नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो जोधपुर के 5 सांसी बस्ती इलाके में दो पक्षों में आपस में पथराव और मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर महिला पुरुषों को हिरासत में लिया है। दोनों ही पक्षों के साथ समाज के लोग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सांसी बस्ती का एक युवक अपनी पड़ोसन युवती को कुछ समय पहले भगा करके ले गया था। सांसी बस्ती में दो गुट आपस में कोई पारिवारिक रंजिश को लेके झगड़ा हुआ था, तो एक दूसरे में पत्थर फेंके हैं। अब मौके पे शांति है। हाँ, ऐसे चोर और सारे जबरदस्त कर रहे हैं। कोई घर से पहले एक युवक युवती चले गए थे इसी कॉलोनी के, इसी बात को लेके आपस में रंजिश है। वहीं जोधपुर के लूणी में ओम प्रकाश बिश्नोई नाम के एक शख्स ने 2 बच्चों को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की बहन की हालत अभी नाजुक है। इसे अन्य अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। किरण मेडिकल पर गए थे, जहां पर ओम प्रकाश बिश्नोई ने कुछ दवाई दी और दवाई से तबीयत खराब होने के कारण एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और दवाइयों से कोई एलर्जी होने के कारण इलाज के दौरान एम्स में मृत्यु हो गई और बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है और अनुसंधान जारी है इस संबंध में। बांसवाड़ा में पीएचसी में दूसरी बार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर मौके से बोरिंग में लगी हुई बिजली की मोटर चुरा ले गए। करीब 3 महीने पहले भी चोरों ने इसी अस्पताल परिसर से 3 शेड और जालियां चुराई थी। तब पुलिस कार्रवाई में ढिलाई की वजह से चोरों ने एक बार फिर से वारदात को अंजाम दिया है। हाल ही में हुई वारदात की रात को खोडन गांव से भी एक बाइक चोरी हुई है। यह मामला लोहारिया थाने का है। तो भीलवाड़ा शहर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में मंगलवार को समुदाय विशेष के युवकों ने आदर्श नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी संगठन ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया था। जहां बुधवार को भीलवाड़ा बंद रहा। मामले में आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि हिंदू संगठन और उनके परिवार वालों की मांगों पर बुधवार शाम को सहमति बनी। इसके बाद मृतक आदर्श का पोस्टमार्टम कर सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। सभी संगठनों द्वारा बाजार बंद रिकॉल करने का आह्वान किया गया। शाम को बाजार भी खुले थे और पूरी रात भर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गश्त पर थे। शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है और चूंकि शहर में शांति व्यवस्था कायम है, इसलिए इंटरनेट सर्विसेज जो टेम्पररी 24 घंटे के लिए सस्पेंड की गई थी, उसको भी अब 24 घंटे पूर्ण होने के बाद रिवोक कर दिया गया है। बूंदी में तालेड़ा थाना इलाके के गांव में नाबालिग मंदबुद्धि छात्रा से गैंगरेप होने का मामला सामने आया। 5 महीने की गर्भवती हुई छात्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की गुहार लगाई है, जिसके बाद हरकत में आई तालेड़ा थाना पुलिस ने अपने 2 साथियों को हवस बुझाने के लिए सौंपने वाले शराबी नाना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़की 12 साल की, उसके साथ गैंगरेप का मामला आया था, जिसमें वो करीब 5 महीने से गर्भ से है, तो इसका मेडिकल कराया गया था। इसमें गांव के हम 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक रामलाल भील, एक अजय गरवा और एक इसका नाना। 2 जनों ने इसके साथ रेप किया और इसका जो नाना है उसने उसमें सहयोग किया। झालावाड़ के कोतवाली पुलिस थाना इलाके के शिवनगर कॉलोनी में एक सरकारी शिक्षक ने अपने घर में ही पंखे से फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर जिला एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना मिली कि किसान भवन के सामने शिवनगर कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर मैं मेरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुँचा, जहाँ पर देखा तो एक व्यक्ति शिवनगर कॉलोनी में मकान है जिसका नाम सुरेश जांगीड़ है, जिसके पापा का नाम श्री कृष्ण जांगीड़ है, करीबन 35 साल का है। इन्होंने पंखे से लटक करके और आत्महत्या की।
टोंक जिले के मालपुरा में अवैध हथकरघी शराब के खिलाफ अजमेर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने डिग्गी की सांसी बस्ती में छापामार कार्रवाई के दौरान घरों में छुपा रखी 700 लीटर अवैध हथकरघी शराब और शराब बनाने में काम आने वाली आधा दर्जन भट्टियों को नष्ट किया है। इस दौरान आबकारी दल को देखकर अवैध शराब बना रहे लोग जंगलों की ओर भाग गए। आबकारी विभाग ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पाली के रोहट थाना इलाके के खांडी रेलवे फाटक पर रात को करीब 1 बजे फाटक नहीं खोलने को लेकर बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने रेलवे कर्मचारी पर फायरिंग की, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए रोहट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस ने रोहट इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात को एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी। काफी देर तक ट्रांसफार्मर धू होकर जलता रहा। इधर वार्ड वासियों की सूचना के बाद विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर के छापी गांव में सड़क किनारे खड़ी लाइटर रिफिल करने वाले एक सिलेंडर से भरी पिकअप में अचानक से आग लगी। आग से एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर प्रताप नगर इलाके में एक अपार्टमेंट में खड़ी कार में आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। स्टेट पीसीपीएनडीटी सेल ने कोटा शहर के नयापुरा इलाके में भ्रूण लिंग परीक्षण का झांसा देकर 35,000 रुपए ठगने के आरोप में दंपति को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त महिला दलाल ने सामान्य सोनोग्राफी करवा करके भ्रूण लिंग परीक्षण कराना कहकर लड़का होना बताया, ये रकम वसूल की थी। उदयपुर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये ट्रेन कोविड वार्ड के रूप में रिजर्व थी। पिछले कई दिनों से फतेहनगर स्टेशन पर खड़ी थी। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तो उदयपुर में होने वाले कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प चिंतन शिविर से पहले उदयपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गुरुवार को फिर से जयपुर रवाना कर दिया गया पुलिस की तरफ से। मीणा बुधवार की देर रात उदयपुर पहुंचे थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहां पर जाने की बात कह रहे थे। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में एक व्यक्ति ने राह चलते हुए एक युवक को चाकू से वार कर घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव में आए लोगों को भी हमलावर ने चाकू से घायल कर दिया। गंभीर हालत में लोगों को चिकित्सालय पहुंचाया गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। श्रीगंगानगर के राजियासर बस स्टैंड पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त किया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। झुंझुनू के चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराते हुए पास खेत में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बीकानेर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान गौशाला की 4 दीवारी तोड़ने के मामले को लेकर गौ सेवा समिति के साथ ही हिंदू संगठन के नेताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महापौर सुशीला कंवर को ज्ञापन दिया। निगम की कार्रवाई पर रोष प्रकट किया है। तुलसीदास जी के मंदिर के पास जो गौशाला है, जो 50 सालों से संचालित हो रही है, समाज के सभी वर्ग मिलकर के उसको संचालित करते हैं और पूर्णतः साफ सफाई का वहाँ ध्यान रखा जाता है। उस गौशाला को स्टे होने के बावजूद, ये कोर्ट में बात चल रहा है निगम और इनका गौशाला संचालकों का, गौशाला सेवा समिति का, उसके बावजूद, स्टे के बावजूद उन्होंने तोड़ दिया। इस विषय को लेकर के आज महापौर जी से हमारी वार्ता हुई है। महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि वो उस जो दीवारें तोड़ी है उनका हम निरीक्षण करवाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई करवा के उनको वापस खड़ा करेंगे। वहीं अजमेर के सोमनाथ महादेव धाम मंदिर के महंत योगीराज ने मानव कल्याण और कोरोना से मुक्ति के लिए अब अग्नि तपस्या शुरू की है। गोवर्धन नाथ की ओर से की जा रही है अग्नि तपस्या 31 दिनों तक चलेगी। रोजाना 3 से 15 अग्निकुंडों के बीच रहकर के वे तप करेंगे। जानकारी के अनुसार इन 15 अग्निकुंडों में रोजाना 11-11 कंडे प्रज्वलित किए जाएंगे और रोजाना हर अग्निकुंड में 1 कंडा बढ़ाया जाएगा। ये तपस्या मानव कल्याण के लिए
विश्व का कल्याण के लिए। जैसे अपन 2 साल से जो कोरोना एक महामारी से गुजर रहे थे, अपन गुरु महाराज से ये प्रार्थना करते हैं तपस्या के द्वारा कि भाई ऐसे दोबारा ऐसी महामारी न आवे और सभी जो भक्त है अपने जनता खुश रहे। अलवर जिले के बैरोड थाना इलाके में अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे 29 संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को एसडीएम के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें अलवर जेल में बने डिटेंशन सेंटर भेजा गया। सभी को बांग्लादेश सरकार से बातचीत के बाद वापस उनके वतन भेजा जाएगा। ये ऊपर से निर्देश मिले थे, कुछ लोग काकरदुप्पा पुलिया के पास में अवैध रूप से रह रहे हैं, उसकी जांच की गई। उसमें कुछ लोग पाए गए हैं जिनको डिटेक्ट किया गया है। उनको डिटेक्ट करके अभी जेल छोड़ा जाएगा और वहाँ से ऊपर के आदेश अनुसार इनको बैकफुट किया जाएगा इनके देश। बारां के अटू थाना इलाके में 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अटू से 12 रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मतलब बहुत दिनों से परेशानी हो रही है। ये 6 तारीख को खोदी गई है, मतलब पाइपलाइन मतलब जल रहा है विभाग ने, और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भरतपुर शहर में लोहा बाजार व्यापार संघ ने जामा मस्जिद लोहा बाजार की सड़क बनाने की मांग को लेकर अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, जमकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। व्यापारियों ने बताया है कि जामा मस्जिद लोहा बाजार में प्रशासन की ओर से सड़क की तोड़फोड़ के कारण दुकानदार काफी परेशान हैं। कुछ दिन पहले यहां पर डाली गई लाइन कार्य के बाद इस सड़क मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया। तो चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद में ठेकेदार की मनमानी सामने आई है। नई सूचना मिलने पर आयुक्त ने भुगतान का आश्वासन दिया। धरातल पर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले पार्कों में सफाई और अन्य कामों के लिए ठेके पर मजदूर का काम कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला मजदूर हैं जो उम्रदराज हैं। महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बताया कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं दिया जा रहा है, न्यूनतम से भी कम मजदूरी उन्हें दी जा रही है। हमारे यो 6 महीने लगो थे, 1 महीना की नेम हाजिरी ने मंडी आ लाई आदरी मांडवा या महीना की बाणु का महीने कम कर दी आ लाई ने हमारे यो 6 महीनों हाल मन पैसे ही नहीं दिया। अब मेरी जानकारी में आई है, पूरी जानकारी लेकर इनकी समस्या का 100% समाधान करके इनको भुगतान करवाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में रामदेव मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठे रहने वाले युवकों को समझाने गए बीएचपी के नौहर प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारण पर युवकों ने हमला कर दिया। इससे सारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे पहले नौहर फिर हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद लोगों ने रात को ही रावतसर नौहर रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद लोगों ने जाम हटाया। पुलिस ने जाम लगाने वाले 27 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के भड़ियाना दौरे पर पहुंचे। भड़ियाना पहुंचने पर मंत्री शाले मोहम्मद का कांग्रेस नेता रणवीर गोदारा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान गोपाल बालाजी गौशाला भड़ियाना का आकस्मिक निरीक्षण कर गायों को शाले मोहम्मद ने गुड़ खिलाया। मंत्री ने गौशाला संचालक से चारा व्यवस्था और पानी का भी जायजा लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने करौली कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कन्यादान योजना के कम प्रचार प्रसार, अपात्रों को प्रमाण पत्र बनाने और योजना से जोड़ने पर नाराजगी जताई। साथ ही खनन क्षेत्र में मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने जिले में हमारे अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और विभिन्न योजनाएं जो बजट में घोषणा की है वो कितनी पूरी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं और कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी समीक्षा आई है हमें। और उस बात में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उस समस्या का हम समाधान कराएंगे। तो कोटा में कोचिंग
छात्र की आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव उसके कमरे में बेड पर मिला। शव को कुनाड़ी थाना पुलिस ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल संचालक ने कुनाड़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी कि छात्र रितेश पाल के परिजनों के फोन आ रहे हैं कि रितेश उनके फोन नहीं उठा रहा है, वहीं वो कल से अपने कमरे में बंद है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़कर देखा गया तो छात्र रितेश पाल अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं मृतक छात्र के कमरे से किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु और सुसाइड नोट नहीं मिला है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्र की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुत्र श्री राम सिंह जी शिवपुरी एमपी का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से यहाँ कोचिंग कर रहा था एलएन में। तो बेड पे अचेत अवस्था में पड़ा, वहाँ उसको ला के एमबीएस में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने मृत का घोषित कर दिया। इसके परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है, जो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई जब सूचना मिली तो आपने कोई तलाशी कमरे में कोई संदिग्ध चीज़ नहीं? ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली किसी प्रकार की। वहीं राजसमंद के सूरतपुरा ठाकुर नगर पीपरडा में एक मकान के हौज में सांप नजर आने से परिजनों में हड़बड़ी मच गई। इसकी सूचना परिजनों ने पीपरडा के स्नैक कैचर को दी। इसने बड़ी मशक्कत के साथ ही रेस्क्यू किया और 3.5 फीट लंबा ट्रिनकेट प्रजाति का सांप पकड़ लिया। सीकर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिन पहले वकील के बेटे और वकील के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कोटा से।